Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hey friends, my name is Bhuvan Ganeswachitri from Siddhivinayak in 11th class. Today my topic is endomembrane system. Endomembrane system is a 4-component. First one is endoplasmic reticulum, second one is Golgi body, third is lysosome and fourth is locule. ये जो 4 कंपोनेंट होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। जैसे कि फंक्शनल साथ में करेंगे, जैसे ER है वो गोल्गी बॉडी की तरफ जाएगा, गोल्गी बॉडी वेसिकल बनाएगा वगैरह वगैरह, तो ये कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं अपनी। एंड फर्स्ट हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इंटरकनेक्टेड लॉन्ग बाउंडेड स्थित रहती है, जो कि टिनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है। जिस पार्ट पे अपन को हमें राइबोसोम दिख रहे हैं, दिस वन, ये होता है हमारा ACR, नहीं सॉरी RER। जो कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली रहती है, जैसे कि एक्टिवली हमेशा ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हमेशा मैसेज पहुंचाता है, और पेनक्रियास भी एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और जहाँ जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं, जैसे कि ये स्पेस हो गई वन एंड दिस वन, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगी और ये लिपिड सिंथेसिस कराएगा। जैसे और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स लीवर के थ्रू कराएगा। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज SR काम आता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। जैसे कि और लिपिड, जैसे कि ACR है वो हार्मोन सिंथेसिस भी करेगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। ये हो गई हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात। और एक बात, जैसे कि RER है, यही फॉर्म करता है आपका ACR। एंड सेकेंड कंपोनेंट है अपना गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की तरफ जाएंगे तो गोल्गी बॉडी पैरेलल शिफ्ट रहते, एक के ऊपर एक। और गोल्गी बॉडी गिवन बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। जो गोल्गी बॉडी रहता है, इसके 2 कंपोनेंट रहते हैं। ऊपर के कंपोनेंट को हम बोलते हैं सिस फेस, जो कि कॉन्वेक्स रहता है। और नीचे का, जैसे कि इसकी लोकेशन हमें पता चलती है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई ER हो गई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ से वेसिकल निकलेगा, इसमें होगा प्रोटीन लिपिड, जो कि ये पहुंचाएगा वेसिकल के थ्रू गोल्गी बॉडी में, जिसको हम ये वेसिकल जाएगा गोल्गी बॉडी की तरफ, जो कि हम इसे ट्रांजिशन बोल रहे हैं। ये जाएगा अपना गोल्गी बॉडी के। पहले अपन फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि इट एक्ट्स एज पैकेजिंग यूनिट। ये क्या करता है, प्रोटीन लिपिड को पैकेज करता है, जैसे कि प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा एंड लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। और मॉडिफिकेशंस
ऑफ स्टोरेज कंपोनेंट, जो कि स्टोर ट्रांसवेसिकल के थ्रू जो आई थी उसी को ये मॉडिफिकेशन करेगा। जैसे प्रोटीन आया था, मैंने बताया था पहले कि ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, और लिपिड आएगा तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। सो मैंने बताया पहले कि ये कराएगा पैकेजिंग, फिर कराएगा मॉडिफिकेशन, फिर कराएगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ये कराएगा, एक तो हो सकती है हमारी हो सकती है एक इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर, और एक होती है टारगेट ऑर्गन के पास, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को लग रहा है तो प्रोटीन वगैरह, या फिर न्यूक्लियस को लग रहा है। तो हम इसका सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस था इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, पहले होगा सिस के साथ, एक मिनट, सॉरी गाइस, एक मिनट, पहले जाएगा ईआर के पास, ईआर से वेसिकल आएगा तो ये ट्रांजिशन वेसिकल के रूप में बनेगा। फिर जाएगा ट्रांसफेस के साथ, ट्रांसफेस में होगी मॉडिफिकेशन, जैसे कि प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड का ग्लाइकोलिपिड। तो हम इसको बोलेंगे, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोसेसिंग होगा ग्लाइकोसाइलेशन, एंड ग्लाइकोलिपिड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। मतलब इसमें वर्ड की प्रॉब्लम, वर्ड की ही हमें समझना है कि क्या होता है। जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन, साइलेशन जहाँ आ गया वो प्रोटीन के लिए होगा, और साइडेशन आ गया वो लिपिड के लिए होगा। ये हो गई हमारी गोल्गी बॉडी की बात। और थर्ड कंपोनेंट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में होते हैं, लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है। इसमें होते हैं एसिडिक पीएच पर, एसिडिक पीएच क्या रहता है दोस्तों? एसिडिक पीएच हमेशा लो रहता है। एसिडिक पीएच हमेशा, पीएच क्या रहेगा इसका? लो। एसिड का पीएच हमेशा लो रहता है। ये होगी इसके अंदर, इसके ऊपर की बात। एंड हम देखेंगे इसमें एंजाइम्स किस टाइप प्रेजेंट रहते हैं। मैंने तो बोल दिया कि एसिडिक पीएच पे रहते हैं, बट कौन से रहते हैं? जैसे कि अपना प्रोटीन अपने बॉडी में जब भी जाएगा जब इसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन कराएगा कौन? इसका ही एंजाइम बनेगा, जो कि उसका नाम होगा प्रोटीएसेस। और सेकेंड लिपिड, जैसे कि लिपिड रहेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा एक एंजाइम जिसको हम लाइपेज बोलेंगे। और थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए रहेगा कार्बोहाइड्रेसेस। ये हो गई हमारे एंजाइम्स की बात। अब जैसे कि सेल के अंदर लाइसोसोम इस प्रकार के काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे फूड आया, ये हो गया हमारा फूड। और एक बात, जैसे कि ये लाइसोसोम होता है वो फॉर्म बाय गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी बॉडी से ही आता है, जैसे कि मॉडिफिकेशन हो क्या है एपरेटस। ये हमेशा याद में रखना, जैसे कि ईआर बनाएगा वेसिकल हो जाएगा गोल्गी बॉडी के पास, गोल्गी बॉडी बनाएंगी लाइसोसोम जाएगा सेल के अंदर जैसे कि ये फूड हो गया, ये फूड अंदर आया तो इसने सेल ने क्या बनाई? कैविटी बनाई। जिस कैविटी को हम बोलेंगे, जैसे कि कैविटी आ गई, ये धीरे धीरे सेल के इसमें आ जाएंगे, मतलब
से वॉल बन जाएंगी, ऊपर की ये कंप्लीट वॉल बन जाएंगी अगर ये प्रोसेस हुई तो इतनी वॉल बन जाएंगी, बट अभी ये प्रोसेस हुई नहीं है तो हम इसे बोलेंगे, जैसे कि फूड अंदर आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। इसे हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और जैसे कि हमारा फूड अब अंदर आ चुका है, आप देख रहे हो जैसे ये फूड अंदर आ गया है तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे फर्स्ट इनएक्टिव एंजाइम होंगे, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ये होगी हमारी प्राइमरी लाइसोसोम की बात, जो कि अभी रेस्ट में है। अभी उसको न्यूक्लियस के थ्रू मैसेज नहीं भेजा गया है कि वो कुछ कर सके या ब्रेक डाउन कर सके। अभी फूड अंदर आया तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया, ये अपना हो गया प्राइमरी। और ए वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला हो गया तो हो गया एक्टिव एंजाइम। ये हो गया एक्टिव एंजाइम, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा, जो फूड अंदर आया है ये वाला उसको ब्रेक डाउन करेगा। जैसे कि आप वॉल देख रहे हो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, फिर ये ब्रेक डाउन करेगा तो इसके साथ जो कि ये ब्रेक डाउन किया हुआ फूड रहेगा, ये देखते आप, इसको बाहर निकालने के लिए कैविटी बनेगी। जो कैविटी बाहर अमीबा टाइप, जैसे कि अमीबा जैसे फूड को लेता है अंदर अपने, वैसे ही ये कैविटी बनेंगी। और ये कैविटी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कैविटी भी अपनी शेप ऐसी कर लेंगी। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। देन जो फूड बाहर निकलेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये प्रोसेस होती है, जैसे कि अंदर आया एंडोसाइटोसिस और बाहर गया तो एक्सोसाइटोसिस। बट इन केस ऑफ जैसे कि ये ब्रेक डाउन किया हुआ फूड अंदर है, इसको हम बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी। तो इन केस ऑफ रेसिडुअल बॉडी, इफ रेसिडुअल बॉडी इज नॉट रिमूव, तो हमें कई प्रकार की डिसीज हो सकती है, जैसे कि अर्थराइटिस। जैसे हम देखते कि बोन्स में एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, जैसे कि सेल के अंदर जैसे ब्रेक डाउन किया बट वो एसिड सेल के अंदर ही है, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, वो ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। जैसे कि जॉइंट में कमजोरी आती है और हम अच्छे से मूव नहीं कर पाते, ये होता है एजेड लोगों में ज़्यादा। ये हो गई हमारी लाइसोसोम की बात। अब हम यही देखेंगे अपना वैक्यूल्स प्लांट में रहता है। प्लांट में वो 90% एरिया कवर करता है प्लांट सेल का। अभी हम उसको ड्रॉ करके देखेंगे। इसको पहले एक बार मिटा दूँ मैं। बट उससे पहले हम लाइसोसोम की बात करेंगे, जो कि एक पॉइंट है हमारा बाकी। इतना हो जाएगा, जैसे कि अपना लाइसोसोम है, अपना लाइसोसोम हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल, जैसे कि ये हो गया सेल, उसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बट कौन सी भी ऑर्गन की एक लाइफ स्पैन रहती है, जैसे कि समझो सोचो कि माइटोकॉन्ड्रिया की एज है ओनली 5 मंथ्स, तो 5 मंथ जिंदा रह सकता है। बट अगर उसके बाद ये एजेड हो जाएगा तो यही पे प्रेजेंट रहेगा अपना लाइसोसोम रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में। जब न्यूक्लियस के पास से मैसेज आएंगे लाइसोसोम को कि
चलो अपना माइटोकॉन्ड्रिया एजेड हो गया है, तो यही ध्यान से देखना, यही लाइसोसोम एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। क्या क्या एक्टिव फॉर्म में? अभी पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस मतलब पूरी बाउंड्री में एक्टिव होके काम करेंगे। तो ये ब्रेक डाउन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड सेल ऑर्गेनेल। अब इसकी बात हो गई। अब यही होते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से भी फेमस रहते हैं बहुत। लाइसोसोम एक्ट एज सुसाइडल बैग। जैसे कि ये सेल है, अब सेल क्या हो जाती है, जैसे कि एक बॉय है, समझो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो उसके कई सेल, जैसे किसी को टिश्यू पकड़ लो, जैसे मसल्स पकड़ लो फेस की, या फिर फेस की सेल्स को पकड़ लो। अब वो डैमेज हो जाएंगी तो न्यूक्लियस बराबर मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगा और सेल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यही लाइसोसोम क्या करेगा, साइज में बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा होगा जैसे कि हम बलून को ज़्यादा एयर डाल देते हैं उसमें तो वो खुद ही फूट जाता है। वैसे ही ये लाइसोसोम अपना साइज बहुत बड़ा कर देगा, जिस एक टाइम आएगा कि ये फट जाएगा। तो आप सोचो कि ये और सेल ऑर्गेनेल का ब्रेकडाउन कर सकता है तो खुद क्यों नहीं कर सकता सेल को डिस्ट्रॉय। तो ये ब्रेक हो जाएगा लाइसोसोम। अभी ब्रेक हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि इधर फैला इधर फैला इधर फैला है, तो एक प्रकार से पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये हो गई हमारे लाइसोसोम की बात। अब हम देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये अपना वैक्यूल्स हो गया। तो एक होता है हमारे पास सैप वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है। क्या स्टोर करेगा, जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, वाटर हो गया, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गया, या फिर नॉट यूजफुल फॉर सेल। ठीक है, तो वैक्यूल्स रहेगा सैप के फॉर्म में। सॉरी, ये सैप वैक्यूल्स रहेगा, सैप वैक्यूल। अब देखो, जैसे कि होगी प्लांट सेल, ये होगी प्लांट सेल। अब 90% एरिया सैप वैक्यूल इज कवर्ड 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको वैक्यूल्स, जैसे कि ए हो गया। आप देख ही रहे हो कि 90% कवर कर रहा है वैक्यूल एरिया ऑफ द प्लांट सेल। तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा जो कि एराफेरी मतलब बीच में रहेगा वैक्यूल, सैप वैक्यूल, और उसके इर्द गिर्द रहेंगे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ऑर्गेनेल्स भी पेराफेरी में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि सैप वैक्यूल की जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहती है। जैसे कि इसकी कंसंट्रेशन वाइज भी काम करती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं
लो कंसंट्रेशन, सॉरी, अपन पढ़ते हैं जैसे कि लो कंसंट्रेशन, एक मिनट अपना पॉइंट था, हाँ, लो कंसंट्रेशन टू low concentration to high concentration, high concentration to high concentration. इतना आपको पता चल गया, जैसे कि मैंने बोला सैपैकुल 90% कवर करता है एरिया ऑफ प्लांट सेल, हेराफेरी में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनेल्स, और हम बोलते हैं जो सैपैकुल की मेम्ब्रेन रहती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जैसे कि प्रेजेंट है यहाँ पे कोई चीज, जैसे कि वाटर ही समझो सेल के बाहर, और सेल के जैसे कि वैक्यूल के अंदर है, वैक्यूल के अंदर है वाटर समझो, या फिर कुछ चीजें। अब जैसे देखो, अब तुम्हारे पास ही जब सामान रहेगा तभी आप दूसरों को दे पाओगे, तो इसे हम बोलेंगे जैसे अंदर की शो करेगा, जैसे कि मेरे पास सामान है तो मैं हो गया हाई कंसंट्रेशन, मैं हो गया हाई कंसंट्रेशन, और मैं जिसे दे रहा हूँ हो गया लो कंसंट्रेशन। इतना हो गया। अब हम एक और टाइप देखेंगे वैक्यूल का। अपन ने अभी तक पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट सैप वैक्यूल, अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल जो कि अमीबा में होगा, जो कि अमीबा में होगा, और अमीबा में ये शो करेगा ऑस्मोरेगुलेटिंग, ये शो करेगा ऑस्मोरेगुलेटिंग, जैसे कि हमारे बॉडी में किडनी रहती है, वैसे ही अमीबा में किडनी क्या करती है, प्यूरिफिकेशन करती है, वैसे ही अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन शो करेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि पीएच को मेंटेन करेगा बैलेंस वाटर का, और साल्ट का मेंटेन करेगा बैलेंस, ठीक है। और हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अपने गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल में क्या होता है, गैस वैक्यूल इन प्रेजेंट इन सूडोपोडिया, तो हम इसको बोलेंगे सूडोवैक्यूल्स। गैस वैक्यूल, इसको हम बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में सूडोवैक्यूल। ये शो करते हैं बायवैलेंसी शो करेंगे, और हम इसी में देखेंगे कि जो कि गैस वैक्यूल होता है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में रहता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और हम इसी में देखेंगे फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल जनरली अमीबा ही शो करेगा,
फूड वैक्यूल अमीबा ही शो करेंगे। जैसे कि ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल। अब ये हो गया अपना अमीबा। अब इस पॉइंट पर रखा है फूड, तो अमीबा क्या करेगा, खुद जाएगा फूड के पास। जैसे ये फूड हो गया, मैं लोकेशन ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये अंदर ले चुका हूँ फूड को तब तक। जैसे कि ये हो गया अमीबा, ये फूड इसने अंदर ले लिया। अभी फूड वैक्यूल अमीबा ही शो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। तो आज हमने कवर किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखेंगे हमने 4 कंपोनेंट। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज गोल्गी बॉडीज, एंड थर्ड वन इज लाइसोसोम, एंड फोर्थ इज वैक्यूल। हमने देखा कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता था ACR राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ACR होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो कि लीवर के थ्रू होता है, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, और हार्मोन सिंथेसिस भी ACR ही करेंगे। जिसको हम जैसे कि लड़कियों की बॉडी, जैसे कि वुमेन्स की बॉडी होगी फीमेल, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में। ठीक है, इतना कवर किया हमने। गोल्गी बॉडी देखे, जैसे कि ER से वेसिकल निकलता था, अब ER से वेसिकल निकला, वो कहा गया गोल्गी बॉडी में वापस पैकेजिंग और एंड मॉडिफिकेशन हुई, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड बना, ग्लाइकोसाइडेशन हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन हुआ। उसके बाद हमने देखे लाइसोसोम में क्या बोलते रहे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम प्रेजेंट है जो कि हाई एसिडिक pH पे थे। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा लाइसोसोम डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है फूड का, डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड। जैसे कि अंदर आया तो उसको हमने बोला एक्सोसाइटोसिस, और बाहर गया तो हमने उसको बोले एंडोसाइटोसिस। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अंदर आया तो हमने बोला उसको एंडोसाइटोसिस, और बाहर गया उसको हमने बोला एक्सोसाइटोसिस। फिर हमने देखा वैक्यूल, सैप वैक्यूल जो कि 90% कवर करता है एरिया ऑफ प्लांट सेल, एंड हमने देखा गैस वैक्यूल जो कि अमीबॉइड शो करता है, और हमने देखा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि सूडोपोडिया में रहता है, उसको हमने सूडो वैक्यूल बोला था। एंड इसमें हमारा ये पार्ट कवर होता है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं ये बोलूँगा कि आपकी स्टडी हमेशा के लिए अच्छी चलती रहे। हमारी नीट की जर्नी बहुत ही मतलब कभी चढ़ाव आएगा, कभी उतार आएगा, बट हमें इस बात से कोई लेन देना नहीं है। पीछे मुड़ के ना देखे, पीछे मुड़ोगे आपका पास्ट दिखेगा, पास्ट का हमें देखना नहीं है। तो मैंने आपके लिए एक शायरी लाया हूँ, अ मैन हु इज़ मास्टर ऑफ पेशेंस इज़ द मास्टर ऑफ एनीथिंग एल्स है। जिसमें अगर पेशेंस रहेगा वो सब कुछ कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और हर एक स्टूडेंट के पास जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट रिवीजन किया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।